ओम गणेशाय नमः। आज हरतालिका तीज के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज सभी का व्रत होगा, तो उसके लिए व्रत कथा हम आगे सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। हमारे चैनल पे बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें हरतालिका तीज की कथा मैं अभी दे रही हूँ। इसके अलावा सावन की भी व्रत कथा, सारी कथाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। बोलो गणेश भगवान की जय। यह हरतालिका व्रत कथा जो है, ये भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म का याद दिलाया और कहा कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी आयु में ही कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड हो, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुमने इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया, परंतु तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े ही चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में अपनी आराधना में लीन रही। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझसे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब आपने तथास्तु कहकर आप कैलाश को चले गए। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे। तुमसे सारा वृतांत प्राप्त किया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ और इसे पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका व्रत को रखती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात ही श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषणों का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है।
बोलो उमापति महादेव की जय, पार्वती माता की जय।